आज से लगभग 4 दशक पहले एक फिल्म आई थी, गौतम गोविंदा। इसका गाना दरोगा जी चोरी हो गई सुपर डुपर हिट हुआ था। इसमें एक पंक्ति यह भी थी कि चोरी हुई अजीब की, सोना गया ना पैसा। इन दिनों बिहार में भी अजब गजब की चोरी हो रही है। ऐसी ऐसी चोरी कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसे चोरी नहीं बल्कि आप सीना चोरी भी कह सकते हैं। कहीं लोग पुल चुरा ले रहे हैं तो कहीं अस्पताल की चोरी हो जा रही है। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में आज बिहार की 5 अजब गजब चोरियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तालाबों की चोरी की। यह इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। आप भी सोचते होंगे कि भला तालाबों की भी चोरी होती है क्या? लेकिन जब कोई सामान जगह पर ना मिले तो लोग उसे चोरी ही कहेंगे। तालाबों की चोरी कहीं और जिले में नहीं बल्कि पटना में हुई है। हाल ही में आई खबर के अनुसार पटना में मत्स्य विभाग के 342 तालाब गायब मिले। कहा जा रहा है कि विभाग के अधिकारी उन तालाबों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब विभागीय अधिकारी स्पॉट पर जाते हैं तो उन्हें तालाब नजर ही नहीं आता। उसकी जगह कहीं मकान तो कहीं दुकान और कहीं अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। तालाब तो बिल्कुल ही गायब है। कहा जाता है कि तालाबों की जमीन को कहीं भूमाफियाओं ने बेच दिया है तो कहीं स्थानीय लोगों ने कूड़ा कचड़े से तालाब को ही भर दिया है। तालाबों के गायब होने या फिर चोरी होने की पोल तब खुली जब जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिले के सभी तालाबों का जीर्णोद्धार करने के लिए लिस्ट बनाया जा रहा था। ऐसे में जब अधिकारियों ने पुराने लिस्ट से गिनती शुरू की तो इस तरह से 342 तालाब गायब मिले। बहरहाल इस अजीब चोरी से मत्स्य विभाग के अधिकारी हैरत में हैं और चिंतित भी हैं। पूर्णिया में चोरी हुए रेल इंजन इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। यह मामला बिहार के पूर्णिया जिले से जुड़ा हुआ है और हाँ, यहाँ पर हम खिलौने वाले रेल इंजन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ओरिजिनल असली इंजन की बात कर रहे हैं। इससे आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि चोर कितने शातिर होंगे। दरअसल यह मामला समस्तीपुर डिवीजन के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से जुड़ा हुआ था। पूर्णिया स्टेशन पर एक बहुत पुराना स्टीम इंजन काफी समय से खड़ा था। दिसंबर 2021 में रेलवे ने इस इंजन को गैस कटर से कटवा कर समस्तीपुर लोको शेड में भेजने का फैसला लिया। यह काम समस्तीपुर डीजल शेड के इंजीनियर राजीव रंजन झा को सौंपा गया। इंजन को वहां से तो हटा दिया गया, लेकिन उसे समस्तीपुर लोको शेड में नहीं भेजा गया। इंजीनियर राजीव रंजन झा ने रेलवे के अधिकारियों की आंख में धूल झोंकते हुए लोको शेड के रजिस्टर में स्क्रैप लोड ट्रक की एंट्री भी दिखाई, लेकिन रेलवे पुलिस में तैनात महिला सिपाही संगीता ने उनकी चोरी पकड़ ली। उन्होंने स्क्रैप नहीं पहुंचने पर अधिकारियों से इसकी शिकायत की। इसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। बाद में इंजीनियर की नोएडा से गिरफ्तारी भी हुई थी। अजब गजब चोरी की लिस्ट में 3रे नंबर पर है अस्पतालों की चोरी का मामला। चोरी की ये घटनाएं मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में हुई। पहले आपको मुजफ्फरपुर का वाकया बताते हैं। चोरों ने कुढ़नी प्रखंड के 1975 से चल रहे स्वास्थ्य उपकेंद्र को ही चुरा लिया। जमाबंदी के दौरान इस मामले की पोल खुली थी। दरअसल कुढ़नी प्रखंड की जमहरुआ पंचायत के मुरौल गांव में साल 1975 में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराने के लिए सरकार को करीब 1 एकड़ जमीन गोपाल शरण सिंह ने दान में दी थी। इसके कुछ हिस्से पर स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया गया था। जमाबंदी के लिए जब दस्तावेज ढूंढे जा रहे थे तो उसकी 36 डिसमिल जमीन मिल ही नहीं रही थी। यह वाकया 2022 के फरवरी महीने का है। बाद में पता चला कि वह जमीन आवासीय बताकर गलत तरीके से बेच दी गई थी। इससे भी रोचक मामला पूर्णिया का है। पूर्णिया में जहां पर पशु अस्पताल था वहां पर देखते ही देखते मैदान हो गया। वहां पर भवन का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। एक एक ईंट गायब थी। यह पूरा मामला धमदाहा थाना क्षेत्र का है और यह पशु अस्पताल थाने वाली बिल्डिंग के ठीक पीछे था। जांच में पता चला कि यह पशु अस्पताल का भवन काफी जर्जर हो गया था। बाद में अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट करा दिया गया। जब पुराने अस्पताल का यूज नहीं होने लगा तो चोरों ने उस भवन के पहले खिड़की और दरवाजे उखाड़ लिए, फिर वहां से भाग गए और ईंटें तक गायब कर दी। इस लिस्ट में पुल चोरी की घटना 2रे नंबर पर है। यह सुनकर ही आप हैरान रह जाएंगे कि पुल की भी कहीं चोरी होती है। लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 2 पुल की चोरी हो गई। रोहतास में तो चोरों ने पूरे पुल को ही चुरा लिया।
जबकि बांका में आधे पुल की चोरी हुई थी। शुरू में जैसे ही मीडिया में यह खबर आई, लोग स्तब्ध रह गए। संबंधित विभागों के अधिकारियों की तो नींद ही उड़ गई। रोहतास में पुल चोरी की ये घटना, ये पुल 2022 की है, तो बांका में मई 2022 का वाकया है। दरअसल पुल तो कोई छोटा मोटा खिलौना है नहीं, जो कि इसे अटैची में बंद कर चोर ले भागे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल की लंबाई 60 फीट तो वजन 20 टन था। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि चोर कितने शातिर थे। इतना ही नहीं, चोरों ने इस हैरत अंगेज चोरी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया था और लोकल अधिकारियों को इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। यह पूरा मामला नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर गांव का था। पुल चोरी का मामला सामने आते ही सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ ही इलाके में तैनात कर्मियों के भी हाथ पांव फूलने लगे। पुलिस जांच में पता लगा कि लोग खुद को सिंचाई विभाग का अधिकारी बताकर आए और नहर पर बने लोहे के पुराने पुल को गैस कटर से काटकर ले गए। जो पार्ट गैस कटर से नहीं कटा, उसे जेसीबी मशीन से उखाड़ा गया। आसपास के लोगों को पता ही नहीं चला कि ये चोर है कि विभागीय लोग, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आधे दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में सिंचाई विभाग के एसडीओ और आरजेडी के एक नेता भी शामिल थे। ऐसा ही पुल चोरी का मामला बांका में भी हुआ। बांका के चानन प्रखंड का यह मामला था। चोर रोहतास की तरह यहाँ पुल को चुरा तो नहीं सका, लेकिन इसके आधे हिस्से को जरूर गायब कर दिया। अजब गजब चोरी की इस लिस्ट में पहले नंबर पर ऐसा मामला है जिसमें चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। वैसे तो बिहार के अन्य जिलों समेत देश के अन्य राज्यों में भी भगवान की मूर्ति और प्रतिमाओं की चोरी होती रहती है, लेकिन जमुई के लछवाड़ से भगवान महावीर की प्रतिमा की चोरी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक के प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी थी। दरअसल जमुई जिले के लछवाड़ में उस समय खलबली मच गई जब 2600 साल पुरानी भगवान महावीर की मूर्ति चोरी हो गई थी। यह मूर्ति करोड़ों की थी। यह वाकया हुआ था 27 नवंबर 2015 को। मामला इतना अधिक हाई प्रोफाइल हो गया कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक एक्टिव हो गए। बिहार सरकार ने आनन फानन में सीबीआई को इसकी जांच सौंपी। इतना ही नहीं, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी की थी। कहा जाता है कि चोरी की इस घटना को हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया था। इसका खुलासा तब हुआ, लेकिन सीबीआई किसी अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। इसके पहले चोरों ने मूर्ति को जंगल में फेंक दिया था। मूर्ति बरामदगी की जानकारी तब मिली जब कुछ गांव वाले सिकंदरा के जंगल की तरफ से आ रहे थे। तभी उनकी नजर झाड़ी में पड़ी इस मूर्ति पर पड़ी। गांव वालों ने इसकी सूचना जैन मंदिर और पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मूर्ति बरामद की। आपको बता दें कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वैसे तो सभी तीर्थंकर मनुष्य रूप में ही पैदा हुए, लेकिन अपने तप के बल पर महावीर भगवान हो गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।